फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी आपकी क्लास है वो है क्लास 12 के लिए, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो कंटिन्यूटी हम जो चैप्टर जो मतलब कि जो हमारी एक्सरसाइज है तो उसके अंदर ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आज उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ टाइप देखने वाले हैं। ठीक, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ मेथड हमने बताए थे आपको पहली क्लास में कि इन मेथड्स से क्या करा जाता है, सॉल्व किया जाता है कंटिन्यूटी को। तो यहीं पर हम लोग उन्हीं मेथड्स के जरिए क्या करेंगे, कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला मेथड है वो क्या है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है f(x) की, तो क्या करेंगे, उस पर हम उसकी लिमिट चेक करेंगे और उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, f(x) है, f(x) है हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें क्या करना है, x = c पर, x = किस पे, c पर या a पर, कुछ भी हो। ठीक, x = c पर हमें क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चेक करेंगे, फर्स्ट जो है हमारा काम वो क्या है, fc निकालना है। fc यानी कि fc की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, fc की जो भी वैल्यू आएगी, fc की जो भी वैल्यू आए वो हम निकाल लेंगे। यानी कि जो f(x) फंक्शन होगा वहाँ पे क्या करेंगे, x = जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमको कंटिन्यूटी निकालनी है उसको वहाँ पे रख कर हम fc की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इसके अभी जो एग्जाम्पल आएंगे उनमें भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, फंक्शन की जिस पॉइंट पर हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमारा यहाँ पे दो काम करने होंगे। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिमिट चेक करेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या जा रही है। ठीक है, अगर ये फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन जब कंटिन्यू कब हो सकता है कि जब हमारा फंक्शन की कोई जो वैल्यू थी वो हमारी वैल्यू क्या हो, बराबर हो लिमिट के, उसी पॉइंट पर क्या, लिमिट के बराबर हो। तो ये जो होगा, इस तरीके के जो फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके के जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे। ठीक, इस पे हम लोग देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन लगा के देखते हैं, आप इसको जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा साथ में ही। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसी मेथड पे क्या है, f(x) कोई ऐसा फंक्शन होगा जो सिंपल होगा, डिफाइंड होगा, यानी कि उस पर कोई भी अनडिफाइंड होने वाला कोई भी टर्म नहीं होगा, तब हम ये डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ और हम यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जो देखने वाले हैं, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, f(x) = हमको कितना दे के रखा है, 2x + 3, 2x + 3, और हमको जो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है वो x = 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या ये कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे ये मेथड कब लगाना है, डायरेक्ट वाला, हम लोग को क्या करना है, देखना है कि ये फंक्शन कहीं से अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना, कि अनडिफाइन हो जाएगा तो हम लोग पहले, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन अनडिफाइन है यानी कि इनफाइनाइट जा रहा है तो ये फंक्शन हम इसको कंटिन्यू प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू x = 1 पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, ये कहीं से भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा x 2 के साथ लिखा हुआ है, कहीं जैसे कि फंक्शन अनडिफाइंड कब हो जाते हैं, जब फंक्शन कभी इस तरीके से बन जाए, 1/x बन जाए, है ना, इस तरीके के फंक्शन क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या फिर इस तरीके के फंक्शन में अनडिफाइंड हो सकते हैं, x = 1 पे ही चेक करनी है, 1/x - 1। ठीक, तो ये फंक्शन कैसा बन गया, अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0/1 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जवाब मैंने आपको बताया क्या निकालेंगे, x = 1 पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 2 × 1 + 3, हमने क्या करा, x = 1 वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया और सॉल्व कर दिया उसको। तो देखिए f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो 2 × 1 = 2 + 3 = f1 = कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये हमारी पहली चीज़ निकल आई। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। किसकी लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एट x = 1। ठीक है, फंक्शन की लिमिट किस पे, एट x = 1। तो देखिए लिमिट x → 1, f(x) = कितना था, 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x = 1 डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस का 3, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस का 3 और 5। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट x टेंड टू 1 fx, लिमिट की जो वैल्यू आई वो भी देखिए कितनी है, 5 है। और हमारे जो f1 यानी कि ये जो हमारा फंक्शन की वैल्यू थी एट x इक्वल टू 1 पर, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x लिमिट x टेंड टू 1 fx, ठीक है। सो function, so fx is continuous at x इक्वल टू 1, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके के सिंपल वाले जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट इस तरीके से लिख के आपको सॉल्व करके क्या करना है, आंसर देना है, और कुछ नहीं करना है इनमें, और कुछ सारा कुछ सॉल्व करने की इनमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जिसमें जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से इनको सॉल्व कर पाएंगे। बस क्या करना है, आपको वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू जो भी हमको दिया गया हो, और उसी पे हम क्या करेंगे, हमारा लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, उसकी लिमिट कितनी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबकी। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया होगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर होनी चाहिए, कोई भी फंक्शन fx है, ठीक है, कोई फंक्शन fx है, उसके लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस x पर उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये बराबर आती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें हमको LHL और RHL निकालने पड़े, इस तरीके के फंक्शन कौन से बनते हैं, वो देखिए सिंपल फंक्शन था, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल के fx की वैल्यू निकाल के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि हम कौन से ऐसे फंक्शन आते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे इसके एग्जाम्पल एक, ठीक, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसके लिए fx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दे के रखा है क्या, 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। ये देखिए हमारा कहाँ पर है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन आपको देखिए किस तरीके का फंक्शन, वहाँ देखिए सिंगल फंक्शन था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, फंक्शन का देखिए एक ही वैल्यू पर दो अलग अलग टाइप से डिफाइन हो रहा है। ये जस्ट मतलब कि एक ही वैल्यू के आगे पीछे फंक्शन की वैल्यू का चेंज हो रहा है। यहाँ पे दो से आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो फंक्शन इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। जबकि x इज ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन को दूसरी तरीके से डिफाइन कर रहा है, वो दूसरी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या करना होता है, इन्हीं जो हम जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा बेसिकली फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है, अलग अलग डिफाइन कर रहा है, नहीं है। तो यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो यहीं पर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि एक सिंपल सा है इस तरीके से हमारा x इक्वल टू 2 तक तो ये सीधा आया, क्योंकि ये एक सिंपल लाइन दिख रही है, तो x इक्वल टू 2 तक तो इस तरीके से सिंपल आ रहा था, लेकिन फिर इसके बाद कुछ इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर ही हमको क्या चेक करना पड़ता है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट अगर और fx की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। क्यों निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये अपना फंक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगा है। तो हम लोग x इक्वल टू 2 पर ही इसकी क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में आपको देता है कि आप x इक्वल टू 3 पे चेक करिए, x इक्वल टू -1 पे चेक करिए, तो आप उस पर चेक करिए। लेकिन यहाँ पे हमको जो देखना है वहाँ केवल किस पे देखना है, x इक्वल टू 2 पर देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, fx
निकाल लेते हैं ना, एफ एक्स निकालेंगे एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, हम लोग क्या लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। मार्कर जरा चेंज कर लेता हूँ मैं। हमको क्या करना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर हम लोग क्या देना है, इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए एफ एक्स F2 देखिए किस तरीके से निकलेगा, ये चीज़ यहाँ पे निकालना सीखना बहुत अच्छी जरूरी है कि F2 के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करें, इसका यूज़ करेंगे इसका यूज़ करें। तो देखिए x इक्वल टू कितना हम ले रहे हैं 2, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो देखिए x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, ऊपर वाले फंक्शन के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन के लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस का 3, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए f2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू आ गई f इक्वल टू 2 पर वो कितनी आई 7 आई। अब देखिए इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए चलो ये मैं इधर कर लेता हूँ, इसकी LHL चेक कर रहे हैं, ठीक है। LHL कैसे चेक करेंगे, थोड़ा कम यानी कि थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे अगर उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिमिट x टेन टू कितना है 2 है ना, तो 2 क्या करेंगे 2 माइनस पे चेक कर रहे हैं, माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं f(x), ठीक है। तो ये उस समय कौन सा फंक्शन डिफाइन किया गया है x टेन टू 2 माइनस, देखिए 2 माइनस यानी कि 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू कहाँ पर x की इसी में है ना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी यही रहेगी 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस का 3, देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो लिमिट f(x), जो हमारा f(x) की जो वैल्यू थी वो हमारी लिमिट LHL की तो वैल्यू आ गई। अब क्या RHL की भी वैल्यू वही आती है, तो हम लोग उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। हम इसको यहीं चेक कर लेते हैं, क्या RHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेन टू 2 प्लस निकालेंगे क्या, यानी कि राइट इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट f(x), ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, x इज ग्रेटर देन 2 जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा 2x माइनस 3 वाला रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा लिमिट x टेन टू 2 प्लस और 2x प्लस का 3, सॉरी 2x माइनस 3 है यहाँ पे, 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो देखिए हमारा जो लिमिट x टेन टू 2 प्लस पे f(x) की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है +1 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है गलत आ रही है, जो कि हमारा रूल है वो क्या कहता है इफ़ अगर f(x) की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है तभी ये क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। सो फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, किस पर x इक्वल टू 2 पर। तो इस तरीके के आपको लिखिए LHL RHL कब निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो ये वाले फंक्शन है, ठीक। तो इन फंक्शनों में देखिए आपको LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो उसको अगले लेक्चर में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है f(x) का जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो 3 लिमिट्स पे डिफाइन किया गया है, 3 तरीके से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले हमने सिंपल फंक्शन देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने जो देखा वो सिंगल लिमिट पे देखा। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो 3 जगह पर चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू -3 और उससे लेस वैल्यू होने पर क्या हो रहा है मॉड x प्लस का 3 आ रहा है, जबकि आगे हम देखते हैं तो x से अगर की उसकी वैल्यू क्या हो रही है -3 से बड़ी हो रही है और 3 से छोटी है तो वो -2x तरीके बिहेव कर रहा है, जबकि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर हो रही है तो वो 6x + 2 के फॉर्म में बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेक करने के लिए हमारे कौन कौन सी कंडीशन बनती है। सबसे पहले तो एक कंडीशन बनती है x इक्वल टू -3 पर, और दूसरी कंडीशन जो बनती है वो x इक्वल टू 3 पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू को चेक करना है। दो कंडीशन है, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमको इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा, क्या इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं इसको। इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक मॉडुलस फंक्शन आ गया है बीच में, क्या, मॉड x। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अलग से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू जो हमारा मॉड x फंक्शन है, ठीक है, वो x इज लेस देन 0 होने पर वो किस तरीके से बिहेव करता है, एज -x बिहेव करता है। देखिए -x क्यों लिखा है, आप कहेंगे कि मॉड x की वैल्यू तो हमेशा +x होती है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, यानी कि जो मॉड x फंक्शन है वो x इज लेस देन 0 होने पर -x की तरीके इसलिए बिहेव करता है क्योंकि जब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 से छोटी, वो क्या होगी, माइनस होगी, और ये माइनस पहले से होगा तो इस माइनस से वो मल्टीप्लाई करा के क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस में ही आएगी, fx की वैल्यू। ठीक है, और जब हमारे पास क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ पे वो x के फॉर्म में बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है कि मॉड x फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। x से अगर 0 से अगर छोटी वैल्यू है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, -x की तरह बिहेव करेगा, जबकि अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो मॉड x का फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, x के फॉर्म में बिहेव करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये अच्छी तरीके से मॉड x फंक्शन समझ में आ गया कि जहाँ पर भी आपका मॉड x फंक्शन यूज होगा तो वहाँ पे हम इस फंक्शन को जरूर हमको यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे 0 से नीचे जा रही है तो हम लोग किस तरीके से वैल्यू वहाँ पे रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एट x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, fx की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आती है, fx एट x इक्वल टू -3, यहाँ पे -3 लिखिए डायरेक्ट, f -3 की हमको वैल्यू चाहिए। देखिए f -3, x की वैल्यू -3 पे कहाँ बराबर हो रही है, इस जगह पर। तो इसके जो फंक्शन होगा वो कौन सा यूज होगा, मॉड x प्लस 3 वाला यूज होगा, मॉड x प्लस का 3। तो देखिए क्या है, x की वैल्यू -3 है, यानी कि क्या है, 0 से छोटी है। तो यहाँ पे जो फंक्शन, जो हमारा मॉड x वाला फंक्शन जो सॉल्व होगा वो किस तरीके से सॉल्व होगा, -x के फॉर्म में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मॉड x की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, -x प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, fx की जगह क्या करेंगे, -3 रख देंगे। ठीक है, -3 यहाँ रखिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -3 जब रखेंगे तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस का 3 इक्वल टू +3। तो कुल मिला के जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो fx की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी LHL और RHL लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, LHL लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो x टेंड टू -3 है ना, तो -3 लेफ्ट हैंड मतलब माइनस। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला माइनस है वो क्या दिखा रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, fx इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx की देखिए -3 पर, -3 से छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यही वाला फंक्शन रहेगा। -3 से छोटा क्या रहेगा, यही वाला फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड x प्लस का 3। ठीक है, तो x की जगह पर वही देखिए, यहाँ पे हम जो अगर मॉड x का फंक्शन देखते हैं तो क्या आ रही है वैल्यू, -x। तो उठा के क्या रख देंगे, -x, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस x प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी प्लस का 3 बन जाएगा, और प्लस का 3 पहले से ही क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो क्या है, 6 आई है। अब देखिए क्या RHL की वैल्यू 6 आएगी कि नहीं आएगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब RHL के लिए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू -3 प्लस fx। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, देखिए अब जो -3 से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो x की वैल्यू -3 से बड़े होने पे क्या आ रही है, माइनस का 2x आ रही है। तो यहाँ पे जो फंक्शन को हम यूज़ करेंगे वो किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, 2x वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी हमें पूरा लिखना चाहिए, लिमिट
एक्स टेन टू माइनस थ्री की पावर, सॉरी की पावर नहीं, माइनस लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x। अब देखिए लिमिट यहाँ पर रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, कुल मिला के क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि प्लस का 6 आया। तो देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस की 6 आ रही थी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, प्लस का 6 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी, प्लस का 6 आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा fx है वो इक्वल टू है RHL के इक्वल टू है LHL के। तो देखिए ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो देखिए ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा निकल के आया, क्या x इक्वल टू -3 पर जो ये फंक्शन हमको दिया गया था वो क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इतने आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, बस इतना ही आपको लिखना है। सो एट x इक्वल टू -3 द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करके पूरा सा सॉल्व करके दिखाना है। अभी देखिए यहाँ पे हमने x इक्वल टू -3 पे चेक किया है, x इक्वल टू 3 पे अभी चेक करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का बिहेव x इक्वल टू 3 पर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने क्या चेक कर लिया, x इक्वल टू -3 पर इसकी वैल्यू चेक कर ली है फंक्शन की कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस है -3 पर। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या ये x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन पता है कि इसकी LHL, RHL और fx सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, f इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए f इक्वल टू 3 कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, और इस जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 6x प्लस का 2, ये फंक्शन बता रहा है यहाँ पे। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस का 2, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए फंक्शन की जो वैल्यू आई है x इक्वल टू 3 पर वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेन टू 3 माइनस, ठीक है, ये माइनस दिखाता है क्या क्या कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑफ fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टेन टू 3 माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 3 से माइनस यानी कि थोड़ा सा कम, 3 से कम किस पे है, 2x पे है। तो देखिए माइनस का जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू यूज़ करेंगे वो किसकी यूज़ करेंगे, माइनस के 2x की यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 अगर यहाँ रखते हैं तो माइनस का 2 इंटू 3 कितना आता है, कुल मिला के माइनस का 6 आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा fx से क्या आ गई, कम आ गई है। तो यहाँ पे जी देखिए अब आगे वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप RHL भी चेक करेंगे तो भी क्या है, ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो ही गया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग RHL भी, लिमिट x टेन टू 3 प्लस fx इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेन टू 3 प्लस, और देखिए 3 प्लस होने पे कौन सा फंक्शन रहेगा, ये वाला रहेगा, क्योंकि x से 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रख देंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, fx इज इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू LHL, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो देखो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, जबकि x इक्वल टू 3 पर क्या, -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी हमारे क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पे भी हम लोग को निकालना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मॉड x का फंक्शन जो होता है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो याद रहेगा कि fx इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर इस तरीके से है तो मॉड x जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है हमारा, तो ये हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन है। पूरे आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको पेपर में सॉल्व करना है और आपकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज और सीखना है तो आपको क्या करना है, आप अपनी बुक्स में जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको एक बार क्या करिए, रिवाइज करिए, देखिए उनमें किस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या आगे, कुछ और हम लोग क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारे में, इसमें क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -3 पर जो फंक्शन डिफाइन है वो ax प्लस 1 के टाइप का है, और x इज ग्रेटर देन 1 पे जो डिफाइन है वो क्या है, bx प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे कहा गया है, ये हमको दिया गया है कि
फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पर। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द a एंड b, तो हमें a और b का बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन क्या है। तो देखिए चलते हैं हम लोग, जो हम लोग को दिया गया है क्या, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू किस पे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 पर इसकी क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3 पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, ए एक्स प्लस का 1, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस का 1, तो f3 की तो वैल्यू ये हमारे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, RHL लिमिट, RHL लिमिट के बारे में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, RHL लिमिट देखिए कैसे, वही चीज़ जो लोग पिछले क्वेश्चन में जो किया था वो क्या किया था, हमारा x पे जो वैल्यू चाहिए वो x3 प्लस पे चाहिए fx। ठीक है, उसके बाद fx यहाँ पे जो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू वो 3 से छोटी रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 किस पर है, बड़ी, इस पे है। ठीक, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे किसको, bx प्लस का 3। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 3b प्लस का 3। तो देखिए जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आई है, 3b प्लस का 3। अगर हम इसके बाद अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या रहेगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स। देखिए जो वैल्यू क्या है, x से छोटी वैल्यू कहाँ पे है, इसमें है, तो हमारा जो फंक्शन यूज होगा वो क्या होगा, a पूरा लिखना है, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, और फंक्शन जो हमारा यूज होगा कौन सा होगा, ax प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, 3a प्लस का 1। हमारे पास देखिए पहले से कहा गया है कि कंटिन्यूअस है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितना है हमारे पास, 3a प्लस का 1 थी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 3a प्लस का 1 थी, और हमारी एल एच एल की वैल्यू देखिए वो भी कितनी आई थी, 3a प्लस का 1 आई थी, और इक्वल टू में यहाँ पे जो आया था वो कितना आया था, 3b प्लस का 3। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसमें a ही है दोनों में, तो इसमें हमको कोई फायदा नहीं होगा, इससे a में रिलेशन, a और b के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा हमको, किससे मिलेगा, इन दोनों को बराबर करने से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 3b प्लस का 3। ठीक है, तो 3a इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3b इक्वल टू 1 होता जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, देन a माइनस बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, b प्लस 2/3। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसके बीच में, a और b के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, और हमको यही चीज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ठीक है, फंक्शन में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कंटिन्यूटी के अंदर, कि आपको किसी की रिलेशन पूछ सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी की वैल्यू भी पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि वैल्यू किस तरीके से किसी उससे, मतलब कोई वेरिएबल है हमारे फंक्शन के अंदर, तो कंटिन्यूटी के जरिए उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो ये चीज आपको समझ में है कि LHL और LHL लिमिट का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर क्या निकालना है, किसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे फंक्शन में है ना, कि जब हमको वैल्यू पूछ दी गई है कि कोई हमारा फंक्शन जैसे कि gx है। ठीक है, gx हमारा क्या है, एक फंक्शन है जो किस तरीके से डिफाइन है, देखिए किस तरीके से डिफाइन है यहाँ पर, kx प्लस 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5।
ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, कहा गया है कि x जो है वो 5 पर क्या है, x इक्वल टू 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए हमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग k की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या यूज करेंगे, वही हमारा कंटिन्यूअस की जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है x इक्वल टू 5 पर, एट x इक्वल टू 5 the function is continuous is at x equal to 5, then find the value of k। तो हमको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो हमारे यहाँ पे कंडीशन लगनी है वो क्या लगनी है, LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, fx, ठीक, fx की जो वैल्यू होगी वो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर fx की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि f5 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी f5 की वैल्यू निकालते हैं। तो f5 देखिए x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा kx प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखी थी तो 5k प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, f5 की तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, हम LHL निकाल लेते हैं, ठीक है। LHL निकालते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए LHL यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए फिर से हमारा वापस से मिल जाएगा, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए लिमिट x टेंड टू 5 प्लस, ठीक है, fx, आगे लिमिट x टेंड टू 5 प्लस, अब देखिए 5 से बड़ी वैल्यू किस पे जा रही है, x की, यहाँ जा रही है, जो x की वैल्यू वो क्या हो रही है, 5 से बड़ी हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे फंक्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, 3x माइनस का 5, देन x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 5 इन द फंक्शन, 3 इंटू 5 माइनस का 5, 3 5 15, 15 माइनस का 3 इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड जो लिमिट कहती है वो क्या कहती है कि यहाँ पे जो x इक्वल टू 5 है, जो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा कहा गया है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू क्या कर देंगे, RHL कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास fx इक्वल टू कितना था, 5k प्लस का 1 इक्वल टू RHL कितना था हमारे पास, 12 वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 5k इक्वल टू 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11, तो k की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 11/5। तो हमारा ये जो आंसर है वो हमारा क्या है, k की वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी, और इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है कि कोई फंक्शन किस तरीके से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो इस वेरिएबल की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये आपको मैंने LHL और RHL वाले काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जिससे आप अपने कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे जो एक टाइप बचता है हमारे पास, जो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है हमारे पास, वो क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में हमारा क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू को किसी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, जो इस जैसा कि हमने बताया था आपको x इक्वल टू c पर, ठीक है, x इक्वल टू c पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं और वहाँ पर हम लिमिट को चेंज करते हैं। कैसे, fc इक्वल टू लिमिट, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू c fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और f c प्लस का h, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक कंटिन्यूटी की कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि x इक्वल टू c पर, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, हमको क्या करना है, रिप्लेस कर दें, अगर x की वैल्यू c प्लस h से रिप्लेस कर दें और वहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है, तो भी क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो डेफिनेशन है वो किन तरीके के क्वेश्चन में लगती है, तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक कंडीशन है कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कि ये किस में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें लेने वाले हैं, क्या दिया गया है, fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x और प्लस का 5, ठीक है। तो ये फंक्शन देखिए हमसे कहा गया है कि x इक्वल टू पाई पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू पाई पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी।
तो ये हमारा फंक्शन दिया गया है। इस तरीके के फंक्शन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, x को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करते हैं c प्लस एच से, यानी कि जो भी हमको ये c की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पाई प्लस एच से हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस करके हम लोग इसकी लिमिट्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, fx की वैल्यू निकाल लेते हैं, fx यानी कि f पाई की वैल्यू, ठीक है। f पाई की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, पाई का स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए f पाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, c प्लस h से, देन लिमिट चेंज h टेंड टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, और जो हमारा यहाँ पे अभी x टेंड टू c लिखी है, ठीक, fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, देन x चेंज टू c प्लस पाई प्लस h, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, c प्लस h नहीं, पाई प्लस h, ठीक है। पाई से हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई प्लस h से क्या कर रहे हैं, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, x की जहाँ पर है वहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन में पाई रख देंगे, पाई प्लस h रख देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पाई प्लस h का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन पाई प्लस h होगा प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से, लिमिट h टेंड टू 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर खुलेगा, पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस का 2 पाई h, ठीक है। फिर माइनस का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये ला माइनस अंदर जाके उसको माइनस बना देगा, कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस का 5, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, पूरा एक्सप्रेस कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसको। अब क्या कर देंगे, लिमिट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो पाई स्क्वायर बना रहेगा, प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 पाई ये 0 हो जाएगा, माइनस का देखिए साइन 0 इंटू कॉस एच, और माइनस का कॉस पाई इंटू साइन 0 और प्लस 5, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कुल मिला के जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो देखिए लिमिट x टेंड टू पाई, fx की वैल्यू देखिए क्या आ गई हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए f पाई और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, सेम आ रही है। जब हम लोगों ने अपना कंडीशन जो डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी c प्लस एच से रिप्लेस करने वाली, उसको लगाया तो भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर प्लस का 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस का 5, वो की क्या है, x इक्वल टू पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि इस तरीके के सवालों में हम लोग इस मैथड का यूज़ करेंगे, ठीक। बेसिकली जो ये यूज़ होता है सी प्लस एच का जो हमारा कॉम्बिनेशन है जो यूज़ होता है, वो किस में यूज़ होता है हमारा, वो साइन कॉस टेन वाले फंक्शंस में ही हमको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन है आपके कैम में, आपकी वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इसमें एक्सरसाइज में, तो आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमको सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, आपको एक अलग लेक्चर में जहाँ पे आपको स्पेशल डाउट सेशन करेंगे और उसमें आपके क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।